हेलो दोस्तों, हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उन सभी में कुछ न कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। जी हाँ, आज हम आपको शुक्र ग्रह के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे हम वीनस भी कहते हैं, जो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रहों में से एक है। यह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है। इसे दिन के समय भी आसमान में देखा जा सकता है। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अब सवाल ये है कि क्या पृथ्वी की तरह इस ग्रह पर भी इंसानों का रहना संभव है या नहीं? तो चलिए इसका रहस्य भी हम आपको बताते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे ज़रूरी बात, लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। दुनिया भर के वैज्ञानिक धरती के अलावा सूर्य का चक्कर लगाने वाले दूसरे ग्रहों पर भी जीवन की संभावनाएं ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या शुक्र ग्रह पर जीवन की संभावनाएं हैं? आखिर क्यों इस ग्रह को धरती की जुड़वा बहन कहा जाता है? आपने इस वीडियो के जरिए हम आपको शुक्र ग्रह के बारे में बताएंगे। आखिर क्यों कहा जाता है शुक्र ग्रह को धरती की जुड़वा बहन? आपने पुस्तकों और समाचारों वगैरह में देखा होगा कि कई बार ग्रह को, जी हाँ, कई बार शुक्र ग्रह को धरती की जुड़वा बहन कहा जाता है। असल में शुक्र को धरती की जुड़वा बहन कहने के पीछे का कारण है इसका आकार और द्रव्यमान। शुक्र ग्रह का आकार और द्रव्यमान लगभग धरती के ही समान है। यही वजह है कि इस ग्रह को धरती की बहन कहा जाता है। वैज्ञानिक धरती के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी जीवन की संभावनाएं तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शुक्र ग्रह पर भी जीवन की संभावना है? हालांकि शुक्र ग्रह पर वायुमंडल के प्रमाण उपलब्ध हैं, लेकिन वहां के वायुमंडल में मुख्य तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड ही मौजूद है। जी हाँ, सिर्फ CO2 गैस ही मौजूद है। इसके अलावा इस ग्रह पर तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रहता है। बहुत ज्यादा तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा शुक्र ग्रह पर बहुत ज्यादा है, जिसके कारण जीवन की संभावनाएं बहुत ही कम है। अधिक तापमान और बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से शुक्र ग्रह पर प्रेशर कुकर की स्थिति उत्पन्न होती है। जी हाँ, शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे शाम का भी तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। सूर्य से शुक्र ग्रह की दूरी लगभग 108 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य से नजदीकी के क्रम में यह बुध ग्रह बाद दूसरे स्थान पर है। वैज्ञानिकों के मुताबिक शुक्र एक केंद्रीय लौह कोर, चट्टानी मेंटल और सिलिकेट क्रस्ट से बना ग्रह है। इसकी सतह पर सल्फ्यूरिक एसिड का भंडार है। इसकी सतह ने सल्फ्यूरिक एसिड को बादल की तरह बिछाया हुआ है। ऐसे में अगर यहाँ इंसान गया तो पल भर में उसकी हड्डियां तक गल जाएंगी। जी हाँ, पल भर में हड्डियां गल जाएंगी। शुक्र ग्रह का तापमान आमतौर पर 425 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दरअसल शुक्र 3 डिग्री के अपने सीमित अक्षीय झुकाव के कारण किसी भी मौसम का अनुभव नहीं करता। इसलिए इस ग्रह पर हमेशा अत्यधिक गर्मी ही रहती है। जहां पृथ्वी पर 45-50 डिग्री सेल्सियस तापमान जाते जाते इंसान की त्वचा जलने लगती है, ऐसे में 425 डिग्री सेल्सियस तापमान में इंसान का क्या हाल होगा, ये आप सोच ही सकते हैं। शुक्र पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में 92 गुना अधिक है। जी हाँ, 92 गुना अधिक है। यहाँ का तीव्र दबाव किसी भी आने वाले अंतरिक्ष यान को अपनी सतह पर लंबे समय तक रहने की अनुमति नहीं देता है। अंतरिक्ष यान इस ग्रह की सतह पर अधिकतम 2 घंटे ही रुक सकता है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल सदैव गैसों के बने घने बादलों से घिरा हुआ रहता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई इंसान इस ग्रह पर चला भी जाए तो वह इस ग्रह की सतह से सूर्य या पृथ्वी को कभी नहीं देख पाएगा। हालांकि इस ग्रह पर इंसानों का पहुंचना ही आज के समय में सबसे मुश्किल काम है। शुक्र ग्रह की सतह पर कोई भी छोटा गड्ढा नहीं है। इसकी वजह है कि इसके वायुमंडल में प्रवेश करने वाले क्षुद्र ग्रह
या अन्य वस्तुओं को इसकी सतह पर टकराने से पहले ही इसका वायुमंडल का दाब उन्हें नष्ट कर देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले शुक्र की जलवायु पृथ्वी के समान रही होगी। इस ग्रह पर बड़ी मात्रा में पानी या महासागर रहे होंगे, लेकिन अत्यधिक तापमान और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण सतह का पानी उबल गया होगा और धीरे धीरे उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया होगा। नासा के मुताबिक इस ग्रह की सतह पर 20 किलोमीटर से बड़े 1000 से ज्यादा ज्वालामुखी केंद्र है। हालांकि इनमें से अधिकांश निष्क्रिय हैं, यहाँ कुछ ही सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अमेरिका की नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने भले ही सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचने वाले मिशन की घोषणा कर दी हो, लेकिन शुक्र की ताकत के आगे उसकी एक नहीं चल रही है। दरअसल शुक्र का वातावरण मंगल या चांद की तरह बिल्कुल नहीं है। इस ग्रह की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में जानकर विशेषज्ञ भी हैरान हैं। आइए जानते हैं क्यों नासा शुक्र ग्रह की जमीन पर उतरने में असहज महसूस कर रहा है। मंगल, चांद और सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश में जुटे नासा के वैज्ञानिकों को शुक्र से काफी निराशा हाथ लगी है। शुक्र का वातावरण हमारी आकाशगंगा में सबसे जटिल ग्रहों में से एक है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिक शुक्र पर अपनी जीत का परचम इसलिए नहीं फहरा पाए क्योंकि वहां जहरीलों गैसों, अम्लीय वर्षा और तेज हवाओं का जटिल जाल बिछा हुआ है, जो किसी भी बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी के लिए तोड़ना बड़ा ही मुश्किल है। इस ग्रह पर हवा की औसतन गति 354 प्रति किलोमीटर है, जो किसी भी मजबूत रोबोट और अंतरिक्ष यान को मिनटों में क्षतिग्रस्त कर सकता है। जी हाँ, मिनटों में क्षतिग्रस्त कर सकता है। शुक्र तक अपने अंतरिक्ष यान को पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहां पहुंचने में 100 दिन का समय लग सकता है, मगर उसकी सतह पर अंतरिक्ष यान लैंड कराना बेहद मुश्किल है, क्योंकि वहां के बादल बेहद ही घने हैं और वे जहरीली सल्फर डाइऑक्साइड का एक बेजोर मिश्रण है। इसके अलावा अगर बादलों से बसते हुए शुक्र ग्रह के वायुमंडल में अंतरिक्ष यान प्रवेश करता है तो उसे 354 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं का सामना करना होगा, जो अंतरिक्ष यान की गति के सामने और कई गुना बढ़ जाएगी। तेज गति की समस्या से अगर यान छुटकारा पा भी लेता है तो उसे जहरीले गैसों के वातावरण का सामना करना होगा, जो मजबूत से मजबूत धातु को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल की बारिश होती है, जो किसी भी यान के बारीकी भाग को खराब करने के लिए काफी है। इस ग्रह के वायुमंडल का तापमान 425 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है, जबकि पृथ्वी के धरातल का तापमान औसतन 40 डिग्री सेल्सियस रहता है। अम्लीय बारिश झेलने के बाद एक अंतरिक्ष यान में 425 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आग भी लग सकती है। इसके अलावा शुक्र ग्रह के धरातल का तापमान वायुमंडल के तापमान से लगभग 2 गुना करीब 470 डिग्री सेल्सियस है। इस ग्रह पर दिन और रात का तापमान एक समान रहता है। यहाँ पूरी साल इसी तरह का तापमान रहता है। शुक्र ग्रह के बादल लगभग 90% सूर्य के किरणों को परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे शुक्र ग्रह के धरातल पर मात्र 10% से कम ही सूर्य की किरणें पहुंच पाती हैं। ऐसे में इस ग्रह के धरातल पर दिन के समय भी काफी अंधेरा रहता होगा, जिस वजह से यहाँ मात्र 2 किलोमीटर दूर स्थित ऑब्जेक्ट को ही देखा जा सकता है। शुक्र का वायुमंडल अत्यंत घना है, जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की एक छोटी मात्रा से मिलकर बना हुआ है। वायुमंडलीय द्रव्यमान पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना में 93 गुना है, जबकि ग्रह की सतह का दबाव पृथ्वी के सतही दबाव की तुलना में 92 गुना है। यह दबाव पृथ्वी के महासागरों की 1 किलोमीटर करीब की गहराई पर पाए जाने वाले दबाव के बराबर है। यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड बहुत वायुमंडल सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादलों के साथ साथ सौर मंडल का सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। शुक्र ग्रह यानी कि वीनस आज एक बहुत ही बेजान, गर्म और जलता हुआ नर्क के जैसा ग्रह है। एक समय कभी पृथ्वी और शुक्र दोनों ही मिलते जुलते ग्रह थे, लेकिन
आज दोनों के हालात बिल्कुल उल्टे ग्रह हो गए हैं। जी हाँ, पृथ्वी पर जीवन जितना अनुकूल है, शुक्र पर जीवन के बहुत ही प्रतिकूल बल्कि नर्क जैसे हालात हैं। लेकिन शुक्र ग्रह की कुछ विशेषताएं हैं, इस ग्रह को खास तौर से अलग ही बना देती है। सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम में पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश में मंगल ग्रह पर गहन शोध कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा कई लोगों का यह भी मानना है कि वैज्ञानिकों को वीनस पर जीवन के संकेतों की तलाश करनी चाहिए। वहीं खगोल वैज्ञानिकों की कई लिहाज से इस ग्रह पर इस ग्रह पर खासी दिलचस्पी है। यह पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह है। वैज्ञानिक इन्हें सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं। इसका आकार और घनत्व भी पृथ्वी के जैसा है। कहा जाता है कि अरबों साल पहले दोनों ही ग्रहों की संरचना एक ही सी थी। आज शुक्र ग्रह जीवन के लिहाज से भले ही नर्क का ग्रह हो, लेकिन इसकी कई विशेषता ऐसी हैं जो हैरान कर देती है। शुक्र ग्रह पर समय बहुत ही अलग है। इसकी वजह उसके घूर्णन गति है। जहां पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है, वहां शुक्र ग्रह को ऐसा करने में पृथ्वी के 243 दिन लगते हैं। जी हाँ, 243 दिन। वहीं शुक्र ग्रह को सूर्य की परिक्रमा लगाने में कुल 224 दिन का समय लग जाता है। यानी शुक्र ऐसा ग्रह है जिसे सूर्य की परिक्रमा करने से ज्यादा खुद का चक्कर लगाने में ज्यादा समय लगता है। यानी कि यह अजीब है लेकिन सच है कि शुक्र का एक साल उसके एक दिन से भी छोटा है। ऐसे में यहाँ समय बहुत ही भ्रमित कर देगा। शुक्र और पृथ्वी दोनों ही आकार में एक से ग्रह हैं, लेकिन शुक्र का तापमान इतना ज्यादा है कि यहाँ जीवन की सारी संभावनाओं को खत्म कर देता है। पृथ्वी का तापमान को केवल पारा पिघला सकता है, लेकिन शुक्र का तापमान तो शीशा तक पिघला सकता है। यहाँ के वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसकी वजह से उष्मा शुक्र ग्रह से बाहर नहीं निकल पाती है। यहाँ की सतह ही 460 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रही है, तो सूर्य के सबसे पास के ग्रह बुध की सतह भी नहीं होती है। वीनस की एक खास बात यह है कि अगर आप शुक्र की चरम उष्मा से बच भी गए तो वहाँ का वायुमंडल आपको दबाकर आपके टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसी वजह से यह है कि यहाँ पर वायुमंडलीय दाब पृथ्वी वायुमंडलीय दाब से 90 गुना ज्यादा है। इस तरह का दाब पृथ्वी पर महासागरों में 3000 फुट नीचे पर जाकर मिलता है। अगर हम इंसान उसकी सतह पर भी पहुंच गए तो भारी दबाव हमें कुचल कर रख देगा। वीनस की एक अन्य अजीब बात है कि उसका घूर्णन, इस बात ने वैज्ञानिकों को लंबे समय से हैरान कर रखा है। सोलर सिस्टम के ग्रह यहाँ तक कि क्षुद्र ग्रह भी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमते हैं। इस वजह से पृथ्वी पर सूर्योदय पूर्व में होता है और सूर्यास्त पश्चिम में, लेकिन शुक्र ग्रह की घूर्णन की दिशा उल्टी है। वहाँ सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। जी हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर वीनस को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वह बहुत सुंदर दिखाई देता है। यहाँ तक कि वह सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों की तुलना में सबसे खूबसूरत ग्रह दिखाई देता है। वैसे भी बिना टेलीस्कोप के अर्थ से एक चमकीला पिंड ही दिखाई देता है। इसी वजह से रोमन मिथक कथाओं में शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन वीनस का नाम दिया गया था, जो सौंदर्य और प्रेम की देवी मानी जाती है। सतह के ज्यादा पास देखने पर यहाँ कई आकार के ज्वालामुखी क्रेटर दिखाई देंगे। शुक्र पर दूसरे ग्रहों की तुलना में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है। वीनस पर वायुमंडल स्थिर नहीं है। वहाँ पर बहुत ही तेज गति से हवाएं चलती हैं, जिसमें बादल भी तेजी से उड़ते हैं। यहाँ हवा की रफ्तार 724 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलती है। ये गति पृथ्वी के भी तूफानों में बहुत तेज है। इसके अलावा शुक्र ग्रह की एक और खास बात है कि उसकी चंद्रमा की तरह कलाएं हैं, यानी सूर्य की परिक्रमा करते समय यह अलग अलग आकार में चमकता दिखाई देता है। तो प्यारे दर्शकों, आज हमने आपको शुक्र ग्रह के बारे में डिटेल से आपको जानकारी दी है, और आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आप तक हमारा वीडियो
सबसे पहले पहुंचे, जिससे आपका सपोर्ट हमें लगातार मिलता रहे, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है, हमें काफ़ी मोटिवेशन प्रदान करता है, जिससे हम आपके लिए लगातार नई नई वीडियोस, नई नई जानकारियां हम आपको प्रोवाइड करते रहें। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुखी रहे, स्वस्थ रहें।